हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 25 जीके क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला सवाल है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतों में द्वैध शासन। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसकी मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन था। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों को मुख्य रूप से भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। हालांकि यह अधिनियम 1919 में ही पेश किया जा चुका था, लेकिन यह 1921 में लागू हुआ। यह अधिनियम उस पर आधारित था जिसे लोकप्रिय रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, जो वास्तव में भारतीय लोगों को सत्ता के हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेसिबल। तो फ्रेंड्स, डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भद्रबाहु। फ्रेंड्स, जैन कल्पसूत्र की रचना करने वाले थे भद्रबाहु। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स, कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की आत्मकथाएं हैं। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। जैन धर्म के संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर। दास वंश के किस सम्राट ने जिल्ले इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन। तो फ्रेंड्स, दास वंश के इनमें से गयासुद्दीन बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, दास वंश या फिर गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का सम्राट था। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक शासन किया था और उन्हें जिले इलाही की उपाधि मिली थी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख्य न्यायालय होने का अधिकार देता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 129। तो फ्रेंड्स, संविधान का अनुच्छेद 129 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख्य न्यायालय होने का अधिकार देता है। किसकी कमी के कारण फल फटता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोरॉन। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा किसी फल को, जैसे कि आम हो गया, अनार हो गया, ये सभी फल फट जाते हैं, वो बोरॉन की कमी के कारण फट जाते हैं। फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं, निम्नलिखित कारणों से फलों में दरारें पड़ सकती हैं, जैसे कि लंबे सूखे के बाद सिंचाई या वर्षा होने पर, छटाई और इसके स्टेकिंग के कारण, फलों का सूर्य के संपर्क में आने के कारण और बोरॉन की कमी के कारण। फ्रेंड्स, फलों का फटना या चटकना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक रेडियल और दूसरा संकेंद्रित। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर की नीति पेश की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रेंड्स, इनमें से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर की नीति पेश की थी। फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल था 1505 से 1509 ईस्वी, उसने ब्लू वाटर की नीति की शुरुआत की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक था।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। फ्रेंड्स उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। राजधानी है देहरादून जो विंटर कैपिटल है, और एक और राजधानी है गैरसैंण जो समर कैपिटल है। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 71, और उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पुष्प, बीज और फल। तो फ्रेंड्स डिटेल में देखते हैं। पौधों में नर और मादा लैंगिक अंग दोनों होते हैं। इन पौधों को एंजियोस्पर्म या पुष्पी पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। फ्रेंड्स पुष्प के नर अंग भाग को पुंकेसर कहा जाता है, और पुष्प के मादा अंग भाग को अंडप कहा जाता है। पौधों में लिंग की खोज करने वाले 2 व्यक्ति थे, कैमरेरियस और कोएलरेउटर, जो 1761 ईस्वी में किए थे। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इदक्का। तो फ्रेंड्स मोहिनी अट्टम डांस के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र इनमें से इदक्का है। फ्रेंड्स डिटेल में देखते हैं। मोहिनी अट्टम में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र होते हैं मृदंगम या मधलम, इदक्का, बांसुरी, वीणा और कुझितलम। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है जो केरल में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो तो व्यक्ति को डैश कराना पड़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी डायलिसिस। तो फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाने पर उसे डायलिसिस कराना पड़ता है। फ्रेंड्स किडनी फेल होने या फिर किसी व्यक्ति के शरीर से दोनों किडनी निकाले जाने की स्थिति में व्यक्ति ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाए तो वह सालों तक बिना किडनी के जीवित रह सकता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए हल्दिया बंदरगाह। तो फ्रेंड्स हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। हल्दिया बंदरगाह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी पर स्थित है, जिसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित एक नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1921 में। तो फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज 1921 में की गई थी। डिटेल है फ्रेंड्स। सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की खोज की थी। और इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। भारत के महान न्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 76। तो फ्रेंड्स भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उन्हें अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फ्रेंड्स संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के लिए प्रदान किया गया है। भारत के महान न्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है
और भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी हैं। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पिनरई विजयन। तो फ्रेंड्स अभी केरल के वर्तमान सीएम हैं पिनरई विजयन। फ्रेंड्स केरल के बारे में देखते हैं। पिनरई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं और केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी है इसकी तिरुवनंतपुरम। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। फ्रेंड्स केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल का सबसे बड़ा शहर है कोच्चि। पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अफ्रीका। तो फ्रेंड्स ये जो अफ्रीका है ये पृथ्वी पर सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। तो फ्रेंड्स 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ इनमें से टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। फ्रेंड्स टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था। उनका जन्म 1 दिसंबर 1751 को देवनहल्ली में हुआ था जो वर्तमान में बेंगलोर कर्नाटक में है। फ्रेंड्स 1775 ईस्वी और 1779 ईस्वी के बीच टीपू ने मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और 1784 में टीपू ने अंग्रेजों के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा। तो फ्रेंड्स सरकार के टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जल संसाधनों के प्रदूषण का कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडियोधर्मी पदार्थ। तो फ्रेंड्स ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ है ये जल संसाधनों के प्रदूषण का कारण होता है। फ्रेंड्स रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल प्रदूषण का एक स्रोत है। रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, औद्योगिक, चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2012 में। तो फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसे शॉर्ट में DPIFF भी बोला जाता है, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को मुंबई में हुआ था, जिन्होंने 1913 ईस्वी में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। उनकी याद में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की थी और इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक थी, जिन्होंने 1969 में इसे प्राप्त किया था। किस मौर्य शासक को यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए बिंदुसार। तो फ्रेंड्स ये जो बिंदुसार है ये मौर्य साम्राज्य का था, इसे यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। फ्रेंड्स बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यूनानियों ने उन्हें एक शानदार नाम दिया था अमित्रघात, जिसका संस्कृत में मतलब होता है दुश्मनों को नष्ट करने वाला।
गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद सावंत। तो फ्रेंड्स गोवा के जो वर्तमान सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स, प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से संबंध रखते हैं और गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी है पणजी। फ्रेंड्स गोवा मुक्ति दिवस भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि आप जानते हैं पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद किया गया था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा में लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 40 और राज्यपाल गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। इस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी उद्यमों का स्वामित्व। तो फ्रेंड्स उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बांटा गया है। काली मिट्टी में आमतौर पर डैश की कमी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉस्फोरिक। तो फ्रेंड्स काली मिट्टी में जनरली फॉस्फोरिक की कमी होती है। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स, काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। मुख्य तौर पर काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर डैश तीर्थंकर थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए 24वें। तो फ्रेंड्स जैन धर्म के अनुसार वर्धमान महावीर वे 24वें तीर्थंकर थे। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स, वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक शेर था। जैन धर्म के 3 सिद्धांत थे, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता था। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स।